Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, जो उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस की हैं, नहीं की, आपको पता चल जाएगा आज रीडिंग में। ठीक है गाइस। सो या मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइस उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे गाइस मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313 एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइज, आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने फ्योंसी के लिए देख सकते हो। आपका नो कॉन्टैक्ट है स्पेशली, तो गाइज रीडिंग उनके लिए है। अगर आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। चलिए अपने पर्सन पे फोकस रखिए, देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं वो जो आपके लिए वो फील कर रहे हैं। सो यूनिवर्स गाइड करिए, यूनिवर्स के पार्टनर्स की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, करंट डीप फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं उनके लिए। ओके। So guys, first we have Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Deep feelings, deep emotions. Currently, मेरे viewers के partners की क्या है उनके लिए. So next we have guys Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Strength, Leo. Definitely guys, इस person ने आपको cheat तो किया है. चीट तो गाइस इस पर्सन ने आपको किया है, झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। थ्री ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस। फिर है गाइस हमारे पास द स्टार, एक्वेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। या सिक्स इसकी एनर्जी है डेफिनेटली गाइस। ये स्टार साइन जो इस पर्सन का है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग दोनों वाटर साइन भी हो, बट गाइस स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे आप लोग एनर्जीज पे फोकस करिएगा। ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि अनकन्फेस लव भी हो सकता है। आपका ये पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, मुझे लगता है गाइस उस पर्सन ने आपको कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। ये पर्सन सीक्रेटली आपका एडमायर हो सकता है, सीक्रेटली आपसे लव करता है, आपके लिए फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, बट आपको एक्सप्रेस कभी इसने नहीं की। मुझे ये फील हो रहा है दिस इज़ योर फ्रेंड। ये पर्सन डेफिनेटली आपका फ्रेंड हो सकता है और ये विक्ट्री चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है गाइस। ये पर्सन प्रपोजल देने का सोच रहा है डेफिनेटली। इसने मुझे लगता है कभी आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया। फीलिंग्स तो बहुत हैं इस पर्सन की, बट ये हाइड करता है अपने इमोशंस, फीलिंग्स आप लोगों से इस पर्सन ने छुपाई हैं। अगर आप लोग कनेक्शन में, मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्शन आपका मतलब उस तरह नहीं रहा जैसे रिलेशनशिप होती है एक। लाइक आप इस पर्सन को पसंद करते हो, ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है डेफिनेटली। या बट गाइज ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहता है आप लोगों के साथ। इस डेक में थोड़ा सा ये कार्ड चेंज है, सिक्स ऑफ वैंड्स का। लाइक यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कॉन्वोकेशन होता है ना, ठीक है, उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। किसी इवेंट्स में आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो दोबारा। ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है आप लोगों की यहाँ पे कॉन्वोकेशन हो सकता है। आपकी यूनिवर्सिटी में डिग्री आपको मिलने जब वाली है, तो वहाँ पे आप लोग इस पर्सन को मुझे लगता है दोबारा से मिलोगे, या आप लोग मिल सकते हो वहाँ पे इस पर्सन को। ठीक है। तो सो ड्यूरिंग दैट फंक्शन, दैट इवेंट, ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, बिकॉज ये करना चाहता है। ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू एंड ये पर्सन स्टिल आपके बारे में सोच रहा है, वेट कर रहा है आपसे बात करने का, बिकॉज फ्यूचर ये पर्सन आप लोगों के साथ देख रहा है और बिगनिंग न्यू करना चाहता है आपका पर्सन आपके साथ। आपका नो कॉन्टैक्ट है डेफिनेटली गाइस। ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। ये पर्सन, मुझे यहाँ पर मुझे फीलिंग्स यही आ रही हैं कि ये पर्सन ने अगर आपको पास्ट में चीट भी किया है, ठीक है, देन डेफिनेटली ये पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है, आप चीज़ों को दोबारा से उसी तरह से क्रिएट करना चाहता है जैसे पास्ट में इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें थी। लाइक अगर इसने झूठ बोले हैं, डिसेप्शन किया है, चीट किया है, आपको छोड़ा है किसी की खातिर, अब ये पर्सन आपके पास
सब कुछ आपके साथ ठीक करने आ रहा है। ये आपका वो फ्रेंड भी हो सकता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से हो सकता है, बट आप इस पर्सन को पसंद करते थे, पर ये इंटरेस्टेड आप में नहीं था, ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड था। तो ये वो पर्सन की एनर्जी भी मुझे लग रही है। बट ये पर्सन गाइज आप लोगों को देखता है, आप इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आप लोगों इस पर्सन का ड्रीम हो कि लाइक ये पर्सन का ड्रीम है आप लोगों को पाए, इस पर्सन की डिज़ायर है, इस पर्सन को स्टिल होप है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर बेटर होंगी। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में देखता है, काफ़ी हीलर देखता है, या हो सकता है आप लोग हीलर हो सकते हो, काफ़ी पॉजिटिव आप लोग हो, और ये पर्सन को आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा आप कंपैशन हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा आप बहुत पावरफुल हो गाइस। सो अगर आप आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो, आप हमेशा आप चाहते हो कि आप लोग अच्छे के साथ हो और आपकी जीत हो, ठीक है, आप विक्ट्री बहुत ज़्यादा या तो आपको मिलती हैं या आप लोग पसंद करते हो विक्ट्री को। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ वो चीज़ें देख के काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है, तो इस पर्सन का ड्रीम है। अदरवाइज मुझे फील हो रहा है जैसे सोशल मीडिया में आप लोग कुछ काम करते हो तो देन डेफिनेटली ये पर्सन आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा है और करता है, बिकॉज़ ये आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। ओके, या थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है ये पर्सन है। ओके, थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी है, थोड़ी सी रिजिड एनर्जी है, दैट्स वाई ये आपकी तरफ नहीं आ रहा, जबकि आपको खोना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स ये फील कर रहे हैं कि मतलब जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, इसको लगता है जैसे आप लोगों ने इस पर्सन से अपना डोर अपना क्लोज कर दिया है, इसको अपनी लाइफ से टोटली आप लोगों ने कट ऑफ कर दिया है और आप लोगों ने लॉक कर दिया अपना दरवाज़ा। सो उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मुझे यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है जैसे आप लोगों ने या तो इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया टोटली, ठीक है, लेकिन ये पर्सन फेक आईडी से आप लोगों को देख रहा है। बट यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है कि ये पर्सन एक बुक्स लेके भाग रहा है, चिटिंग की एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आपको इस पर्सन ने चीट किया है। आप चाहे यहाँ पे मैच होगी आपसे रीडिंग, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन है। अगर ड्यूरिंग योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आप तो इसको पसंद करते थे बट ये किसी और को पसंद करता था, हो सकता है ये पर्सन आपकी फ्रेंड को किसी को पसंद करता हो, ठीक है, बट हो इसने मुझे लगता है वहाँ पे भी चीटिंग की है, अब आपके पास वापस आना चाहता है बिकॉज ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है। पहले इसको आपसे जो वाइब्स नहीं आती थी अब ये उसको आ रही हैं, बिकॉज़ आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ गाइज़ ऐसा काम करते हो कि जहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है ना आपको मिल रही है, लोगों की अटेंशन मिल रही है आप लोगों को, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया आप लोगों ने, लाइमलाइट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रही है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया, कोई बिज़नेस किया जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, काफ़ी फ़ेमस हो गए हो, दैट्स वाई ये पर्सन को वो चीज़ नज़र आ रही है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह ये पर्सन आपको देखता है, आप काफ़ी वाइल्ड हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी बोल्ड आपकी एनर्जी है, दैट्स वाई गाइस ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट आप यू गाइस आर वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे एक्वेरियस और लियो का भी यहाँ पे साइन मतलब आपका कपल हो सकता है, या तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। बट ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों का इस पर्सन से, ठीक है, या तो ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है, अदरवाइज़ ये पर्सन चाइल्डिश एटीट्यूड करता है, इसको इतनी समझ ही नहीं है रिलेशनशिप को चलाना कैसे है, या किसी के साथ कोई कनेक्शन बनता है, इवन कि फ्रेंडशिप भी नहीं इस पर्सन को पता कि कैसे चलाते हैं। फ्रेंडशिप में भी इस पर्सन ने आपके साथ हो सकता है अच्छी से कभी चलाई नहीं है। चलिए कुछ और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है और इसको लग रहा है कि जैसे अब मतलब अगर इसने आपको खो दिया तो इसको दोबारा वो लाइफ टाइम में कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, तो ये आपके साथ रोमांस करना चाहता है और हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। देन वी हैव ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ये पर्सन ने ट्रस्ट रखा हुआ है कि चीज़ें बेटर आप दोनों के दरमियान ज़रूर होंगी। यहाँ पे ये पर्सन को स्टिल होप है, इस पर्सन का विश है, डिज़ायर है, ड्रीम है, बिकॉज इस पर्सन को आपसे बात करना, आप लोगों के साथ रहना, आप लोग वैसे ही इस पर्सन को गाइस बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे आप लड़की हो लड़का हो व्हाट्सएवर। बट ये आपको 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 एज अ हीलर देखता है ये पर्सन। आई डोंट नो आप क्या करते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यस गाइस ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है कि चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ये पर्सन चीज़ों में देख रहा है और पॉजिटिव रह रहा है, बिकॉज उसको स्टिल होप है, बैलेंस कर रहा है खुद को और बैलेंस होना भी चाहता है थ्रू यू। ओके,
सो पॉजिटिव है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन और पॉजिटिविटी चाहता है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको प्रपोजल देगा। रिलीज योर एक्स, यस गाइस डेफिनेटली। यहाँ तो इस पर्सन का कोई एक्स हो सकता है जिसको ये पर्सन रिलीज करके क्लियर एनर्जी करके आपकी तरफ आएगा, या 10-10 की एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करेगा ये पर्सन। सो अदरवाइज मुझे फील हो रहा है अगर आपका कोई एक्स है देन डेफिनेटली आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट आपको पता देर से चला है। अगर नहीं भी पता देन डेफिनेटली गाइज इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा ताकि ये ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स हर्ट हो। सो इस पर्सन पे मैं नहीं कहती कि आप लोग कभी भी इस पर्सन को पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिएगा। सो काइंडली अपने इंट्यूशन को यूज़ करिएगा और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके इस पर्सन को दोबारा चांस दीजिएगा, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है स्टिल डिसेप्टिव हो सकता है, बट मोस्टली मुझे ये पास्ट की एनर्जी लग रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। फेस पे जैसा ये दिखता था वैसा ये पर्सन नहीं था कभी भी। हो सकता है लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है। मुझे एक क्लाइंट की स्टोरी भी यहाँ पे याद आ गई है। एनी हाउ ये हो सकता है लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा है, लोग सोच भी नहीं सकते कि गाइस ये किस तरह का डिसेप्टिव पर्सन है, क्योंकि इसने इम्पैक्ट लोगों के आगे अच्छा बनाया हुआ है। दैट्स वाई अगर आप किसी को बताओ भी कि ये पर्सन ऐसा है तो लोग मानेंगे नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि लोग कहेंगे कि वाकई ये पर्सन ऐसा है, बिकॉज जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये कैसा है उस तरह किसी को नहीं पता, बिकॉज आपने इस पर्सन के क्लोज रहे हो ना। सो दैट्स वाई, बट मुझे यहाँ पे कनेक्शन रिलेशनशिप भी किसी की होगी इस पर्सन से, बट मोस्टली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पर्सन आपका फ्रेंड है यूनिवर्सिटी कॉलेज के लाइफ में, तब उस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो। बहुत कम लोगों के चांसेस हैं कि आप रिलेशनशिप में भी होगे, बट ये फ्रेंड था आपका जो भी है भाई, बट आपको रीट्रीट करना चाहता है, दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट करना चाहता है और अब आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है जो पास्ट में नहीं कर सका। और हो सकता है मुझे यहाँ पे लगता है ट्रस्ट इश्यूज भी आप लोगों के थे, आप लोगों को शायद इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज ये पर्सन हर एक के साथ फ्रेंडली हो जाता था, हर एक के साथ फ्रैंक हो जाता था, तो आपको लगता था ये पर्सन फ्लर्टी नेचर का है, आप इसको चाहते हो, बट ये हर एक के साथ फ्लर्ट करता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, इस पर्सन की ऐसी कुछ नेचर है यहाँ पे फील हो रही है आज की रीडिंग में। 21 ग्रूव, यस गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पर की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप पर्सन है, ये जैसा चाहता है ये कि वैसा हो, ये वैसा पर्सन है कि मतलब कंट्रोलिंग नेचर हो सकती है इस पर्सन की। 21 इस पर्सन की एज हो सकती है, यस काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की। 21 डेट ऑफ बर्थ एंड 21 एज हो सकती है, 31 भी हो सकती है। रिस्क, ये पर्सन अब आपके लिए रिस्क लेना चाहता है इस कनेक्शन में, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, यस। नंबर 5 हाई प्रेस्टीज ऑफ फायर, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गाइज आप लोगों को लेके, और स्टिल ये पर्सन की नज़र आप लोगों पे है। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स का आपका गैप भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 17 फोकस, यस गाइज इस पर्सन का फोकस आप हो। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इसका, यहाँ आपका 8 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे वैसे डिफरेंस नज़र आ रहा है 2 to 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का, इससे ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, बट इसका फोकस गाइज आप हो। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। एंड यहाँ से है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन आपके इस कनेक्शन में है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टिल ये फिर भी आपकी तरफ आना चाहता है। तो कॉम्प्लिकेशन इसी की बनाई हुई है ना, इसी पर्सन ने कॉम्प्लिकेटेड किया चीज़ों। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का जिसके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। बट ऑब्वियसली इस पर्सन का कोई एक्स है तो ये उसको रिलीज करेगा, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो यही हो रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्नीकी है और काफ़ी ज़्यादा चीटर है, टॉक्सिक भी हो सकता है। सो गाइज ये पर्सन के अभी आपके साथ जो नेक्स्ट एक्शन है, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, इसका यहाँ तो किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी सैड है, बट ये पर्सन सोच रहा है फ्यूचर में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन को आपकी तरफ आने में। टीम वर्क ये करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, बट अभी थोड़ा टाइम है। सो मुझे अभी एक्शन लेने में डिले नज़र आ रहा है, एक्शन लेगा नहीं, बट ये चाहता ज़रूर है आपकी तरफ आना। सो उस चीज़ को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है, बिकॉज ये काफ़ी सैड है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, जो इसको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट होगा अगर अभी नहीं हो रहा तो इन फ्यूचर होगा। वैसे मुझे अभी ज़्यादा गिल्ट नज़र नहीं आ रहा, इन फ्यूचर इस पर्सन को गिल्ट है डेफिनेटली, ये काफ़ी सैड होगा अपने किए पे। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
Like, share, and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.